नमस्ते दोस्तों, आज हम इसकी वीडियो में बात करेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला की इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। आइए इसके लिए हम एक डाटा को यूज करते हैं। डाटा है मेरे पास, एक सैंपल डाटा मैंने लिया है कि प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी है, पीओ है, इनवॉइस रेट है। अब मेरे को चेक करना है कि मेरा टोटल वेरिएंस कितना आ रहा है पीओ रेट से इनवॉइस रेट के बीच में। इसमें भी सेम इन केसेस, बट इंटरनल ऑडिट में जनरली हमें जरूरत पड़ती है कि क्या मेरा वेरिएंस आ रहा है या नहीं। उसके लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक विंडो ऐड करता हूँ कि वैल्यू एज पर पीओ, मैं वैल्यू करूँगा वैल्यू एज पर इनवॉइस। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे। सॉरी, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे। फिर मैं सम करूँगा और सम करके मुझे अगर कोई डिफरेंस निकालना है तो मैं निकाल लूँगा। बट दिस इज नॉट a right approach of doing the work. What we can do, we simply can put some product formula. We can say array 1 first array, second array जिसमें हमें वैल्यू है हमारी मल्टीप्लाई और सिंपली एंटर। तो आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो आपके नॉर्मल कोर्स में आती है। इसी तरह हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, array 1 कोमा array 2। अब देखेंगे तो मेरी वैल्यू बिल्कुल मैच करेगी जो वैल्यू मेरी आ रही थी इससे। अब मुझे यहाँ डिफरेंस निकालना है तो मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा, फिर मैं माइनस निकाल लूँगा या फिर मैं इन दोनों का माइनस निकाल लूँगा। तो मैं सिंपल यहाँ कर भी सकता हूँ इक्वल टू सम प्रोडक्ट दिस कोमा सम प्रोडक्ट दिस माइनस सम प्रोडक्ट दिस कोमा दिस, एंटर। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू मैं 3 बेसिकली कॉलम ऐड करके निकाल पा रहा था वो मैं सिंपल एक फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। तो इट इज ए जनरल सैम्पलिंग मेथड इन इंटरनल ऑडिट कि जब मुझे देखना है कि मेरा इनवॉइस में और पीओ में डिफरेंस तो नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपली फॉर्मूला यूज करके अपना टाइम और अपने वर्कबुक सेव कर सकते हैं और एक एग्जैक्ट आंसर कमेंट वैल्यू में आप यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा and you can use while doing your internal audit this formula, and this will be helpful. Again I repeat, this is simple formula, sum product column 1. Again if I put again for reminder sum product the array 1 comma array 2 and you will get the answer. I hope दोस्तों this is clear and you will be benefited by using this formula. Thank you.